वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार या सरसाम के बारे में बताऊंगी कि ये सरसाम क्या है। सरसाम एक्चुअली या गर्दन तोड़ बुखार आपको बच्चों में ज़्यादातर इसकी अलामत महसूस होती हैं और सर दर्द या रोना, चिड़चिड़ापन, बुखार और अकड़ाव और जिस्म दर्द। और इसमें ये एक ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि इसमें जो दिमाग और ख़राब मगज़ की जो झिल्लियाँ हैं उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फेक्शन किस वजह से है इसकी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके लिए आपको अस्पताल में दाखिल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उस दाखिल होने के लिए आपको जो दवाइयाँ भी हैं वो भी कैनुला से लगवानी पड़ेंगी, वो भी इंजेक्टेबल्स लगती हैं क्योंकि ये एक ख़तरनाक बीमारी है। इसका फ़ौरी तशख़ीस होना और इलाज होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये बीमारी शुरू कैसे होती है और कॉजेज़ इसके बहुत सारे हैं, वायरल भी, बैक्टीरियल भी, मतलब कोई भी इसके कॉजेज़ हो सकते। टीबी भी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। डायबिटिक होने वाले लोगों को भी टीबी का वो चांसेस बढ़ जाते हैं और मज़ीद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनके इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं जैसे कि एड्स के या दूसरे हेपेटाइटिस बी या सी के, उनमें भी इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। ये उन जगहों पे ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे आप क्लोज़ इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे कि डे केयर में, जैसे कि ये स्कूल्स, जो नर्सरीज़ होती हैं जहाँ बच्चे छोटे होते हैं, और आपकी प्रिजन्स हैं वहाँ पे जो बच्चे पाए जाते हैं, और जो ऑफिसेज़ के डे केयर्स हैं या जो नर्सरीज़ हैं जिनके जहाँ बहुत सारे बच्चे जहाँ सफाई का इतना ख्याल करना आसान ना हो, मतलब मुश्किल हो, उन जगहों पे ये बहुत कॉमन है मेनिंजाइटिस बच्चों को। और उसके लिए आपको तेज़ बुखार का ना उतरना आम दवाइयों से और तशख़ीस किए बगैर, उल्टियाँ और अकड़ाव जिस्म में, या फिर झटके पड़ना या नींद बेहोशी, इस तरह के अलामात से ज़ाहिर होता है। इसमें ज़्यादातर जिस्म का अकड़ाव होता है और चीखे और चिड़चिड़ापन भी बच्चों में मौजूद होता है। खाना पीना और भूख की कमी भी महसूस होती है। और ये सब चीज़ें, कुछ रैश भी आ सकते हैं जिसको आप मम्स या मीज़ल्स से मुशाबहत देते हैं कभी कभी लोग, हालांकि ये मम्स मीज़ल नहीं होते। तो आपने उसको फ़ौरी बर वक्त उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब मैं आपको यही कहूँगी कि एटलीस्ट आप उसको टर्शरी केयर किसी हॉस्पिटल में ज़रूर बच्चे को लेके जाएं, ताकि एटलीस्ट मैं मालूम हो जाए कि उसको ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद उसके इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस जो भी होता है टेस्ट के बाद, कल्चर्स और बोन मैरो के बाद जो भी इसका इन्फेक्शन जो भी डायग्नोज हो, उसके बाद उसका इलाज जो भी है, एंटीबायोटिक है या एंटीवायरल्स है या जो भी ट्यूबरकुलोस की एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और